या मैं 52 साल से इस धंधे में हूँ, राजनीतिक है, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। नमस्कार, देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम का। मैं हूं आप सभी के साथ स्मिता सिंह। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य हैं प्रदेश की सियासत की खबरें, जहां अपने ही खेमे वाले दुश्मनी पर उतर आए हैं। कोई खुद चुनाव न लड़ने की टीस के साथ वारिस भी तलाश लाया है। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक्स वॉर की बात भी करेंगे। बात भारत नाम के देश की भी होगी। आज बात चंद्रयान की भी करेंगे। बात खेल जगत की भी होगी। लेकिन सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत। कांग्रेसी बोले संघवाद पर हमला किया जा रहा है। संसद के विशेष सत्र की रणनीति बनाने में जुटा इंडिया गठबंधन। खड़गे के आवास पर हुई बैठक। योगी सरकार के मंत्री के बाद अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी घिरे। मंदिर में अर्घ्य में ही धोए हाथ। सनातन धर्म पर उदय निधि के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में दखल की मांग। 262 शख्सियतों ने CJI को लिखा खत। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा कैप्टन, KL राहुल की टीम में वापसी। और चलिए अब मुख्य खबरों पर विस्तार से करते हैं बात सबसे पहले हरियाणा प्रदेश की सियासत की, जहां बड़ी पार्टियों में अपने ही खेमे में वार पलटवार शुरू हो रहा है। बात सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की करते हैं, जहां एक हुड्डा खेमा है तो वहीं उसके मुकाबले में है SRK खेमा। हालांकि दोनों ही खेमे के जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता साथ साथ नहीं हैं, बल्कि लात पर आ गए हैं। तभी तो करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लात घूसे चल गए। हुड्डा सुरजेवाला के समर्थक आपस में भिड़ गए। रणदीप के सपोर्टर्स ने बाप बेटे की नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। यही नहीं, कांग्रेस के ही कृष्णमूर्ति हुड्डा भी बाप बेटे से परेशान हो गई। कृष्णमूर्ति हुड्डा का कहना है कि मैं बाप बेटे यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज देता हूं कि मैं दिसंबर में गढ़ी सांपला में जनसभा करूंगा। अगर वो दम रखते हों तो मेरे मुकाबले की जनसभा करके दिखा दें। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि वो मिली भगत पॉलिटिक्स करते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब 1996 में मैं चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने बंसीलाल जी से मिलकर मेरे भाई को मेरे खिलाफ ही खड़ा कर दिया था। कृष्णमूर्ति हुड्डा से जब मीडिया ने CM खट्टर को लेकर मुलाकात को लेकर, जो CM खट्टर से उनकी मुलाकात हुई थी उसको लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं 75 साल का हो गया हूं और उम्र के इस पड़ाव पर मुझे तवज्जो नहीं दी गई, तो मुझे सोचना ही पड़ेगा कि मेरा भविष्य कहां है। इधर बीजेपी में भी चौधरी बीरेंद्र सिंह गले की फांस की तरह हो गए हैं। न निगलते बनते हैं, न उगलते। न उन्हें कोई समझ रहा है, न ही वो किसी को समझना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं 52 साल से राजनीति के धंधे में हूं, तो भी मेरी कोई सुन नहीं रहा। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। या मैं 52 साल से इस धंधे में हूँ, राजनीतिक है, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। अब मेरा ये कहना है कि चुनावी गठबंधन की इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा भर में उन्होंने अपना संगठन बनाया है और उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और सहारा भी उनका ले रहे जिनकी अपनी वोट नहीं रही है मजबूत करें। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस स्थिति में हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। चौधरी साहब रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुन ही नहीं रहा। भाई तभी तो हम भी कहते हैं कि सत्ता की कुर्सी का रंग किसी पर भी कभी भी चढ़ सकता है, और जब चढ़ जाता है तो उतरने का नाम नहीं लेता। राजनीति के रंग और सत्ता की कुर्सी का लालसा जो होती है, अजय चौटाला साहब को भी है।
तभी तो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय चौटाला कह रहे हैं कि वो अपनी कर्मभूमि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से दोबारा जीतकर संसद में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में क्षेत्र का विकास करवाने की टीस अभी भी है। वे कहते हैं कि अगर कानूनी अड़चन नहीं आई तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी वो कर चुके हैं, और अगर कानूनी अड़चन आती है तो वो अपने बेटे दिग्विजय चौटाला को यहां से मैदान में उतारेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेजेपी एनडीए का घटक दल है और भाजपा गठबंधन के साथ ही आगामी सभी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर भी अपना कटाक्ष किया और कहा कि उचाना दुष्यंत का है। जनता जानती है कि किसने कितना विकास कार्य किया है, मात्र हवाई बातों से राजनीति नहीं होती और जनता इस क्षेत्र से दोबारा दुष्यंत को आशीर्वाद जरूर देगी। जेजेपी ने मिशन 2024 शुरू कर दिया है और विरोधियों पर भारी पड़ेगा और आने वाले वक्त में लोकसभा के बाद विधानसभा और ग्राम स्तर पर भी जेजेपी के कई कार्यक्रम होंगे और सीएम दुष्यंत बनेंगे, ये जनता खुद ही तय करेगी। तो ये तमाम बातें कही हैं अजय चौटाला ने। बात तो सही है कि सब जनता ही तय करती है, लेकिन जनता तो तय करती है, वो राजनेता ही उनसे तय करवाते हैं अपनी मुफ्त की घोषणाओं के जरिए, जो अब इतनी बांट दी गई हैं कि इसे लेकर दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने एक्स वॉर यानी ट्विटर वॉर शुरू कर दिया है। जब हरियाणा सीएम खट्टर ने केजरीवाल का नाम लिए बिना तंज कसा, तो उसी के पलटवार में दिल्ली सीएम ने भी सोशल मीडिया साइट यानी कि एक्स पर जवाब दिया, जिसे ट्विटर कहा जाता था पहले। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही हरियाणा को बहुत कुछ देंगे, तो इस पर सीएम ने भी जवाब दिया। तो वहीं केजरीवाल ने मनोहर सरकार के पूर्व खेल मंत्री का मुद्दा उठा दिया। फिर लगभग 20 घंटे के बाद मामला शांत होता नजर आया, लेकिन 4 सितंबर की शाम को फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लिखा कि मैं जनता के पैसों को जरूरतमंद लोगों और जनता की जरूरत के काम में लगाता हूं। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी मदद हम करते हैं। मैं लोगों को सुविधाएं देता हूं, सम्मान भी करता हूं। खैर, अब जमाना बदल गया है, इसलिए प्रचार और वार पलटवार का ये नया तरीका है, एक्स यानी कि ट्विटर वॉर। अब बात हमारे देश की, इंडिया की, जिसका नाम शायद अब भारत होने वाला है। अब आप कहेंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत ही है, लेकिन खबर ये है कि अब नाम इंडिया नहीं भारत ही होने वाला है। खबर सही है कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, हर तरफ सुनाई यही पड़ रहा है, सुनिए। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो सुना आपने पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। दरअसल संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की तमाम चर्चाओं के बीच देश का नाम बदले जाने की चर्चा भी जोरों पर है। देश का नाम बदले जाने जैसी संभावना के संकेत भी मिल चुके हैं। आज सुबह ही सामने आया कि भारत की प्रेसिडेंसी G20 से नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया गया है। इस एक लाइन ने सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। ये बात सामने आई कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम को बदलने की तैयारी कर रही है, यानी इंडिया से भारत किए जाने का प्रस्ताव यहां रख सकती है। अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक तौर पर भारत ही होगा, तो जल्दी ही देश को इंडिया कहा जाना शायद बंद हो जाए और शायद ये बीते जमाने की बात हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन जिन्होंने अपना नया नामकरण इंडिया किया है उसके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, जिसे लेकर फिलहाल विपक्ष मोदी सरकार पर खूब कटाक्ष और हमले करता नजर आ रहा है। लेकिन देश का नाम इंडिया बिल्कुल न होकर सिर्फ भारत कहलाना झटका तो सभी के लिए होगा। वैसे एक झटका तो हमारे चंद्रयान 3 ने भी हमें दिया,
क्योंकि उसने वक्त से पहले सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। ये खुशी की बात है। इसके अलावा लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग का प्रयोग फिर से दोहराया। इसरो ने इसे भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम को इंजन शुरू करने का कमांड दिया गया। इसके बाद विक्रम चांद की सतह पर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठा और 30 से 40 सेंटीमीटर आगे जाकर उतरने में वो कामयाब भी हो गया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 में लगी सभी प्रणालियां सामान्य और बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। इंजन के दोबारा शुरू होने पर भविष्य के मिशन के लिए सकारात्मक संकेत मिले हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस उपलब्धि से चांद की सतह से नमूने लेकर आने और मानवीय मिशन को अंजाम देने में बड़ी कामयाबी भविष्य में मिल जाएगी, क्योंकि इंजन दोबारा शुरू हुआ है और इंजन का दोबारा शुरू होना वैज्ञानिकों के लिए वास्तव में एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि इसी बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है। चंद्रयान 3 के समय कई अभियानों को काउंटडाउन में आवाज देने वाली जो महिला वैज्ञानिक थीं, इन वलारमती, उनका चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चंद्रयान 3 मिशन में भी उन्होंने आखिरी बार उल्टी गिनती की थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वैज्ञानिक वलारमती के निधन को विज्ञान जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को होने वाला है। फाइनल मुकाबला होगा 19 नवंबर को। वर्ल्ड कप के लिए चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 सीजन में अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को खेलेगी। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेला जाएगा। ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड पिछला वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड से हार गई थी। इस बार वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला, जैसा मैंने बताया, कि 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा और सभी क्रिकेट प्रेमी दिल थाम कर बेसब्री से मैच देखेंगे कि ये वर्ल्ड कप कौन हासिल करता है। फिलहाल आज के प्राइम टाइम में दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।